हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आप संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे और बोर्ड पेपर के साथ बताएंगे ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि 2023 का पेपर है, हिंदी का पेपर है। 2023 हिंदी का पेपर है। अब इसमें देखिए आपको संदर्भ सहित व्याख्या किस प्रकार से दिया जाता है। देखिए, अब इस साल से आपका चेंजिंग हो गया है 2023 से। अब आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखने की ज़रूरत नहीं, जो दिया है वही लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 मार्क का आता है, 10 नंबर का आता है ये संदर्भ सहित व्याख्या। तो आपको देखिए लिखना कैसे। देखिए, ये आपका दिया है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले में क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, अब आप संदर्भ सहित व्याख्या नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाठ का नाम और लेखक का नाम। ये जो दिया है गद्यांश, इसी में से आपको समझकर पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। ठीक, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सेकंड, ख नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये 5 क्वेश्चन है, ये पाँचों 2-2 नंबर के हैं। ठीक, और ये 3 आपका जो है प्रश्न बन जाएगा। ठीक, जो कि इसी में से आपको ढूंढ कर लिखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हम डाल लेंगे यहाँ पर खंड क। आप बोर्ड परीक्षा में अगर बैठेंगे, आपको अगर कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे यहाँ पर, खंड क। ठीक, खंड क का हल कर रहे हैं तो खंड क, अगर ख का हल कर रहे हैं तो ख। लेकिन ये संदर्भ सहित व्याख्या आपका खंड क में ही पूछा जाएगा, वो भी प्रश्नोत्तर नंबर 3 का है। ठीक, अब यहाँ पर आप उत्तर लिखे, उत्तर क यानी क का उत्तर। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये वाला देखिए, उत्तर क। ठीक, अगर उत्तर क लिख रहे हैं तो क डालिए, ख लिख रहे हैं तो ख, ग लिख रहे हैं तो ग। ठीक, तो उत्तर हम क्या लिख रहे हैं, क। तो उसमें पूछा क्या था, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए इस गद्यांश में से आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम पूछा था यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर नीचे आप लोग देखिए, यहाँ पर गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम, यानी ये जो गद्यांश दिया है इसमें से आपको अच्छे से पढ़कर यह समझ लेना है कि कौन सा पाठ है और उसके लेखक कौन है। तो देखिए, पाठ का नाम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम लिख देना है। उसके बाद लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, इस तरह से आपको लिख देना है। बस आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उत्तर ख डालेंगे आप। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया है, यहाँ पर देखिए ये रेखांकित किया गया है ना, बस जहाँ तक किया गया है उतना का ही आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, आप हेडिंग डालेंगे इस तरह से, और ख नंबर का उत्तर है। तो देखिए लिखेंगे क्या इसमें आप, देखिए लेखक बताते हैं कि आपको प्रश्न सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, प्रश्न आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर जो दिया है आपका रेखांकित अंश, वही आपको अच्छे से पढ़ना है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। ठीक, इसे आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, बस, और व्याख्या में कुछ नहीं करना होता है। तो देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे, लेखक बताते हैं कि, आप इतना लिखेंगे, जो इसके लेखक हैं वो बताते हैं कि जो लोग पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करते हैं। ठीक, अपने भाषा में थोड़ा सा इसे बना देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, स्वीकार करते हैं, उसे ही माता पृथ्वी का वरदान पाने का अधिकार है। यानी कि जो लोग पृथ्वी के साथ माता एवं पुत्र का व्यवहार रखते हैं, उसे ही पृथ्वी का वरदान पाने का अधिकार है। इसे आप थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देंगे तो अच्छा नंबर पा जाएंगे। ठीक, इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम ग नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ग नंबर आप कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, इसे पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पर भी आपका ये उत्तर इसी में से आपको मिलेगा। ठीक है, ये उत्तर इसी में से मिलेगा, तो आप पढ़ेंगे स्वार्थ के लिए
पुत्र का माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से है स्वार्थ के लिए, उत्तर यही है, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन का सूचित करता है। ठीक, तो यहीं से आपका इतना उत्तर हो गया। आपको प्रश्न में ही उत्तर दिया रहेगा तो आप अच्छे से इसे पा जाएंगे। तो देखिए उत्तर ग आप इस तरह से डाल लेंगे। अब क्या लिखेंगे इसमें? स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। ठीक, तो ये जो है आपके पैराग्राफ में ही उत्तर दिया रहेगा, इसे आप सिंपल तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं घ नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अब हम घ नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग घ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपको इसी में से मिलेगा, ये जो गद्यांश दिया गया है इसी में से मिलेगा। तो यहाँ पर पढ़िए, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर मिल गया, ये घ वाले का। तो आप यहाँ पर लिख देंगे उत्तर नंबर घ डालकर, यहाँ पर उत्तर नंबर घ, यह प्रणाम भाव ही भूमि का और जन का दृढ़ बंधन है। आपको इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब अंग नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अंग नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? दृढ़ भित्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपको इसी गद्य में से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़िए, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। तो यहाँ पर देखिए दृढ़, एक तो आपका दृढ़ भित्ति पूछा था और दूसरा दृढ़ बंधन। ठीक, तो इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। ठीक, इस तरह से आप यहाँ से लिख देंगे तो ये दृढ़ भित्ति वाला आपका क्वेश्चन ये नीचे वाला आपका हो जाएगा। ठीक, दृढ़ भित्ति वाला यहाँ से आप कर देंगे तो हो जाएगा। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, इसी में से पूरा कुल मिलाकर मिलेगा। ठीक, दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, जबकि प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इसी में से लिखना है। ठीक, इसी में से आपका पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना था? पाठ एवं लेखक का नाम, संदर्भ सहित व्याख्या नहीं, यहाँ पर पाठ एवं लेखक का नाम लिख देना है जिस तरह से हमने बताया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद ये जो 3 प्रश्न बचेंगे ये आपके बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से, ये जो गद्यांश दिया है इसी तरह से, इसी में से हेर कर आपको पढ़कर अच्छे से उत्तर लिख देना जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।